ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। रात्रि 10:08 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र। ये सायं 4:08 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। और आज है शुक्रवार, देवी उपासना आराधना का दिन है। और यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 15 मार्च 15 मार्च 2024 आज सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के यह अपने अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 23 पर व्याख्यान किया था। तो उसमें भगवान ने जो यज्ञ कर्म है, जो सारे, जो आत्मज्ञानी है, उसके सारे कर्म भगवतमय हो जाते हैं। तो वह कैसे होता है, ये भगवान ने कहा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्योंकि वह जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, मुक्त है, उसके प्रारब्ध कर्म होते हैं, लेकिन उसकी संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में आसक्ति सर्वथा समाप्त हो गई है। गत संगस्य, तो वह संग यानी मोह, यानी वो मोह रहित हो गया, निरहंकार। ये आसक्ति है अहम और मम, ये मेरा है, ये मैं हूं, यही आसक्ति है, संग है। भगवान का है ऐसा नहीं बुद्धि होती, मैं और मेरा, फिर तू और तेरा। तो ये मैं मेरा तू तेरा, ये संसार की लड़ाई चलती रहती, इसी को महाभारत युद्ध कहते। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, तेरा मेरा लड़ाई महाभारत चलती रहती। तो यहाँ सब भगवान का है, यानी वो अभिमान से रहित है, अहम मम, मैं मेरा तू तेरा। तो वो मुक्त है संसार बंधनों से सारे, कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान से मुक्त, मुक्तस्य अज्ञानावस्थित चेत, भगवत ज्ञान में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, यानी जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, वह यज्ञाय आचरत, यज्ञ संपादन के लिए, यानी समष्टि होत लोक कल्याण के लिए वह कर्म करते हैं। तो कर्म योगी है, लोक हित लोक, जैसे सूर्य है, सूर्य कर्म योगी है, तो सबके हित के लिए प्रकाशित होता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी का जीवन, संत महात्मा का जीवन सबके हित भले के लिए किए जाने वाले कर्म ही होते हैं। तो उस आत्मज्ञानी निष्काम कर्म योगी के समग्र कर्म, ज्ञानी की बात है, और वह संपूर्ण कर्म प्रविलीयते, यानी भगवतमय हो जाते, भगवान में लय हो जाते। इसी को कृष्णार्पण योग कहते। इदम न मम, सर्वत्र सब में सदा भगवत भाव बना रहता। तो सारे के सारे व्यष्टि समष्टि कर्म भगवान से, भगवान में, भगवान के द्वारा होते हैं, ऐसा विवेक बुद्धि है, वो भगवतमय। तो उसमें कोई पाप पुण्य का बंधन नहीं होता, पाप पुण्य कर्म बंधन, जन्म मरण भी नहीं होता। तो इस प्रकार यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयत, क्योंकि उसके लिए अपना व्यक्तिगत जीवन कोई है ही नहीं। सारा विश्व, सारा संसार एक महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में परमेश्वर ने उसके प्रारब्ध अनुसार, वर्णाश्रम धर्म अनुसार वर्तमान 24 तत्व का शरीर, मन, स्थूल सूक्ष्म शरीर,
भगवान ने प्रसाद रूप में दिया है। तो इस शरीर का, इस मन का, इस इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? बोले परमार्थ करना। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपना स्वधर्म होता रहे। क्योंकि भगवान ने जिस उद्देश्य से हमें जन्म दिया, जिस उद्देश्य से शरीर दिया, मन दिया, तन मन धन जन 24 तत्वों की प्रकृति दी, तो उस उद्देश्य को पूर्ण करे। जो परमेश्वर का संकल्प है, परमेश्वर की इच्छा है, वही हमारा इस वर्तमान क्षण में प्रारब्ध रूप में उपलब्ध है। अभी ये जो आप सत्संग सुन, ये भी ईश्वर का अनुग्रह है, कृपा है, संकल्प। तो वर्तमान क्षण में जो प्रारब्ध रूप में उपलब्ध है, उसके सिवाय और कोई कर्तव्य कर्म संसार में उसके लिए नहीं है। प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त और कुछ भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है। तो ये शरीर है, 24 तत्व है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब परमात्मा के संकल्प से, इच्छा से प्रवृत्ति करते हैं। आप सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मन बुद्धि वाणी बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, ये सब परमेश्वर के संकल्प और अनुग्रह से समस्त प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति होती है। तो उसकी प्रवृत्ति प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर इच्छा से होती है। ऐसा परमार्थ करने वाला जो मनुष्य है, उसके वर्तमान में समस्त कर्म भगवतमय हो जाते हैं, प्रविलीय। प्रविलीय का अर्थ ये होना, नष्ट नहीं होते, विनष्ट नहीं होते, भगवतमय हो जाते। हाँ, वो जो कर्म, प्रारब्ध कर्म प्रतीत होते समय ही वस्तुतः वह कर्म और फल के बंधन से मुक्त है, कर्म बंधन में नहीं आता। कि कर्म और फल जो है वह भगवान में समर्पित हो गए, यानी सत्ताहीन हो गए। वह अपना कार्य नहीं फलित कर सकते। तो परमार्थ कारण रूप से एक रूप होना, ये विलय है। कार्य और कारण दोनों न रह जाए तब प्रविलीय होता है। विलय यानी कार्य का अभाव। यहाँ कार्य और कारण दोनों का अभाव भगवतमय हो जाता, उसके कार्य भी भगवतमय हो जाते हैं, कारण भी भगवतमय। इसीलिए प्रविलय कहा, कार्य कारण ये परमार्थ रूप होता है। इसीलिए जब कारण सहित कार्य का लय होता है तो भगवतमय हो जाता। तो ये संसार, व्यष्टि, समष्टि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, 24 तत्व की प्रकृति में कर्म करते हैं, वह मैं नहीं कर रहा हूं, वह प्रकृति के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है। इट इज नॉट डूइंग, इट इज हैपनिंग। तो वह आत्मज्ञान रूपी अग्नि के कारण उसके कर्म फल सहित भगवतमय हो जाते हैं। तो प्रवृत्ति दिखती है, लेकिन वो जानता है कि ये प्रवृत्ति व्यवहार सब भौतिक रूप से शरीर इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वह सारे आत्मज्ञानी जो है
उसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, इसीलिए वह प्रारब्ध कर्म उसी क्षण भगवतमय हो जाते हैं। जैसे बुदबुदे, लहरें और समुद्र जलमय हो जाते हैं उसी क्षण। जलमय तो है ही, ऐसे तो होते नहीं, उसको तो विवेक ज्ञान है। तो ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार भगवतमय है, तो सारे कर्म भगवतमय हो जाते। समग्रम प्रविलिये बताने के लिए अब ये जो उस आत्मज्ञानी के जीवन में जो यज्ञ कर्म होते हैं वो सारे भगवतमय हो जाते हैं। तो वह भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोक में कि ये कृष्णार्पण योग भाव कैसे बना रहे। सारे कर्म ब्रह्म यानी परमात्मा भगवतमय हो जाए तो कर्म सिद्धांत, कर्म और फल निश्चित है, तो फिर वह सारे कर्म और फल का सिद्धांत उसका कार्य किए बिना ही भगवतमय हो जाए। कर्म का सिद्धांत वहां भगवतमय हो जाता है। ये महायज्ञ है जो आत्मज्ञानी करते हैं, तो भगवतमय यज्ञ का निरूपण अब आगे जो है भगवान, ये जो श्लोक नंबर 24 से लेके 30 तक 6 श्लोक, इसमें 24वें श्लोक में तो आत्मज्ञानी का यज्ञ कहेंगे। उसके बाद जो वेदों में कहे गए कर्म योग यज्ञ, सारे कर्म योग वैदिक कर्म योग जो गृहस्थ करते हैं, तो गृहस्थ कर्मयोगी द्वारा होने वाले वैदिक यज्ञ 13 प्रकार के यज्ञ का निरूपण, कि जिसके द्वारा वो कर्मयोगी अपनी चित्त शुद्धि से भगवतमय हो जाता है। तो ये 24वां यज्ञ है वो ज्ञान योगी का है। उसके बाद 25 से लेके 27 तक 13 यज्ञ है, वो हमारे वेदों में यज्ञ के उसमें ही प्रमुख प्रमुख भगवान ने वैदिक यज्ञ जो गृहस्थ निष्काम कर्म योगी के द्वारा किए जाते, जिसके द्वारा उसका अंतःकरण बुद्धि शुद्ध होकर उसे आत्मज्ञानी स्थिति योग ज्ञान योग की स्थिति प्राप्त हो जाती। तो ये साध्य यज्ञ है जो साध्य है, और बाकी आगे के जो यज्ञ वो साधन है, कर्म योग। तो अब ज्ञान योगी का यज्ञ कैसा होता है, ये अब भगवान कह रहे हैं कि वहां सब भगवतमय ही होता है। श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो ज्ञान योगी जो भगवतमय जीवन जीते हैं उनके कर्म और फल यज्ञ हो जाते, भगवतमय हो जाते। वो कैसे? बोले इस महायज्ञ में भगवत भावना ही सर्व कर्म और फल हो जाती। तो भगवत दृष्टि से महायज्ञ है ये, इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है। क्योंकि सर्वत्र भगवत भाव, भगवत मैं होना, यही महायज्ञ है। तो यहाँ ये कहा कि अर्पणम, अब वो जो आत्मज्ञानी है वह जिस यज्ञ में अर्पण जो करता है, अर्पण क्या बोले, जो सामग्री अर्पण करने का साधन, यानी उसकी जो शरीर इंद्रिय आदि, और वो जो लकड़ी से आहुति देता है घी आदि,
अर्पण करने के साधन, वो ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप। ये यज्ञ की उपमा दी है, अर्पणम ब्रह्म। तो जो घी की आहुति देने के साधन है, या जो इंद्रिया है, वाणी है, मन है, ये सारे जो है साधन है, तो वह सामग्री अर्पण करने के साधन परमात्मा स्वरूप ब्रह्म है। अर्पणम ब्रह्म, हवि ही ब्रह्म। अब वो जो सामग्री है, घी है, जो जड़ी बूटियां है, तिल है, चावल है, खीर है, जो भी सामग्री है हवन के लिए योग्य द्रव्य सामग्री, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मण ब्रह्माग्नो, तो वह जो करता है, यज्ञ करता, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। और जो यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि है, तो परमात्मा ब्रह्म ही, ब्रह्माग्नौ, परमात्मा ही अग्नि स्वरूप में उपलब्ध है। और उस अग्नि में जो आहुति देने युक्त हवन क्रिया, कर्म कांड, क्रिया, विधि विधान, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। हुतम तेन ब्रह्म कर्म समाधि न, और वो जो कर्म है, ऐसे भगवतमय कर्म ही समाधि है। तो भगवतमय योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला यज्ञ का फल, वह भी गंतव्यम, फल भी परमात्मा का ही स्वरूप है। यानी यहाँ सारा का सारा परमात्मामय, उसकी बुद्धि सब में भगवतमय है। अर्पणम, साधन के द्वारा जो घी आदि सामग्री अर्पण की जाती है, वह भी परमात्मा का स्वरूप है। हवि जो सामग्री है यज्ञ में, घी आदि, वह भी परमात्मा का स्वरूप है। और जो अग्नि प्रज्वलित है, वो भी परमात्मा है। और वह जो कर्ता है, यज्ञ कर्ता, यजमान और पंडित ब्राह्मण, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। और वो जो कर्म कांड विधि विधान करता है, विधि विधान, वो भी परमात्मा स्वरूप ही है। तो उसमें एकत्व परमात्मा का बना रहता है। और उस यज्ञ का जो प्राप्तव्य लक्ष्य है, फल है, वे भी परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। तो इस तरह इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, महायज्ञ कहते, जो सिद्ध आत्मज्ञानी महापुरुष सन्यासियों के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ कहते। इसीलिए इस यज्ञ की बड़ी महिमा है। साधु सन्यासी महापुरुषों में इस यज्ञ की बड़ी महिमा है। ये महायज्ञ का निरूपण यहाँ परमार्थ भावना से सभी कर्म होते हैं और परमार्थ में ही समाप्त हो जाते। जैसे किसी संत ने कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। यानी वही पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस तरह वह पूर्ण यज्ञ है ना, ये जो आत्मज्ञान में स्थित है, पर मुक्त है, सन्यासी है,
उनके द्वारा ये यज्ञ नित्य होता रहता है। इसमें कर्म फल का सिद्धांत विलीन हो जाता है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म और फल निश्चित है, ऐसा कहा ना। वो किसके लिए? जो अज्ञानी है उसके लिए, जो फल चाहता है उसके लिए, जो सकाम कर्म करने वाले उसके लिए कर्म का सिद्धांत, कर्म फल निश्चित है। लेकिन जो कर्म नहीं चाहता है, फल भी नहीं चाहता है, जो ईश्वरमय है, तो उसमें ये कर्म और फल का सिद्धांत बिना कार्य किए भगवतमय हो जाता है। ये विशेषता है। तो यहाँ जिस किसी उपकरण से, पहले तो यज्ञ करने के लिए हमारे पास ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि होना आवश्यक है। और जो यज्ञ की सामग्री, फिर वो जो आहुति डालने के लिए वो लकड़े के साधन है, घी की आहुति डालते हैं, तो सामग्री और साधन आवश्यक। तो शरीर इंद्रिय आदि जो है लकड़ी के साधन है, वह ब्रह्म ज्ञानी हवि को अग्नि में अर्पण करता, सामग्री उसी के द्वारा अर्पण करता है। तो वह अर्पण और वह सामग्री घी आदि अर्पण करने के साधन और अर्पण करने वाली सामग्री, ये सब ब्रह्म परमात्मा ही है। इसके लिए जो आत्मज्ञानी है, जो भगवतमय हो गया, जो जीवन मुक्त है, जो सन्यासी, जो ज्ञान योगी है, तो वह जब तक पूर्ण रूप से परमार्थ ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है, तब तक साधक जो है कर्म करता है, और वह कर्म जो है उसका सिद्धांत भी चलता है, फल। इसीलिए जो कर्म योगी है उसमें भी, निष्काम कर्म योगी है उसमें भी कर्म फल का सिद्धांत चलता है। सकाम कर्म योगी है, कामना धर्म कर्म गृहस्थी कामना, तो उसके भी कर्म और फल का सिद्धांत चलता है। लेकिन आत्मज्ञानी में ये नहीं है। उसके लिए तो सारे कर्म परमात्मा स्वरूप ही हो। तो दोनों में फर्क है। जो ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, तब तक साधक वह अपने कर्म योग करता है प्रारब्ध के अनुसार। उसके बाद पुनः विवेक विचार आता है कि वह प्रारब्ध कर्म भगवतमय हो जाते हैं, क्योंकि वह परमार्थ ज्ञान में अवस्थित बुद्धि वाला है। उसकी बुद्धि भगवतमय दृढ़ स्थिर हो गई है, यानी सन्यासी है, आत्मज्ञानी है। तो जब वह जिसी समय कोई यज्ञ करता है, तो उसमें साधन भी जुटाता है, करण और सामग्री भी डालता है, तभी उस करण, साधन और सामग्री दोनों ही परमात्मा रूप में जानता है कि ये परमात्मा का ही स्वरूप। तो उसे ये ज्ञान है अखंड नित्य कि ये जो हो रहा है ये सब परमात्मा स्वरूप ही है, क्योंकि सबका अधिष्ठान में उसकी दृष्टि है कि जो वर्तमान देश काल विषय यज्ञ सामग्री और उसके कारण सब परमात्मा में ही है।
जैसे दृष्टांत ले लो, जिस प्रकार आप सभी समुद्र किनारे गए होंगे कभी दोपहर को, तो वहां सीप पड़ी होती, सीप में चांदी के सिक्के जैसी चमक दिखती। हालांकि समुद्र किनारे सीप ही होती है, आप जानते हो, फिर भी चांदी का सिक्का चमकता दिख। अब जिसको ज्ञान है वो तो समझेगा कि अरे ये तो सीप है, सूर्य के किरणों के परावर्तन से चांदी की तरह चमक रही है, सीप है। लेकिन जो अज्ञानी है उसे वो चांदी का सिक्का दिखेगा। सीप है, चांदी का सिक्का नहीं है। सीप का जिसे निश्चय हो गया है वह चांदी का सिक्का दिखते हुए भी उसके लिए सीप ही है, समुद्र की सीप है। तो ऐसा उससे तत्व ज्ञान है कि ये दिख रही है चांदी का सिक्का, लेकिन ये है सीप, समुद्र की सिक्का नहीं है। ये तत्व ज्ञान उसका बना रहे क्योंकि वो जानता है। हालांकि आंख से, प्रमाण से, चक्षु प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से देखने में आता है कि चांदी का सिक्का ही दिखता है, चांदी के सिक्के के सिवा कुछ नहीं। परंतु चांदी की तरह सिक्का दिखने के समय भी यह केवल सीप ही है। ऐसा जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय बन गया है, विवेक, तो फिर उसकी उस चांदी के सिक्के में प्रवृत्ति नहीं होगी, सीप दिख रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो ये सारा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जो सामग्री है, जो करण है, सामग्री दे रहा है, जिस प्रकार सारा यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यजमान कर्ता ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा है, विधि विधान करा रहा है, उसके लिए सारा यज्ञ एकमात्र परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसी उसी भगवतमय बुद्धि में विवेक जागृत हो चुका है। विवेक निरंतर जागृत रहता है, वह किसी को अलग अलग नहीं देखता, उसकी परमार्थ निष्ठा उसमें बनी रहती। तो यहाँ जो अर्पणम, हवि, अग्नि, हवन क्रिया और उसका जो सारा फल, सब में भगवतमय एक रूपता स्पष्ट रहती है, दिखती है, जानता है। वो आत्मज्ञानी है, भगवतमय बुद्धि है। तो उसको सारा यज्ञ कर्म जो है भगवतमय ही लगता, भगवतमय ही है। तो ऐसे आत्मज्ञानी का जो यज्ञ है वो आत्म स्वरूप ही है। तो जिस अग्नि में हवन किया जा रहा है वह भी उनके लिए परमात्मा स्वरूप ही है, अग्नि नहीं है। उसकी अग्नि बुद्धि समाप्त हो चुकी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो परमात्मा बुद्धि से देख रहा। तो यज्ञ कर्ता, यज्ञ के कारण, यज्ञ के उपादान कारण, यज्ञ का फल, सभी कुछ प्रत्येक क्षण परमार्थ दृष्टि से जानता है, देखता है, अनुभव कर। इसीलिए सारे के सारे देश काल विषय यज्ञ कर्म, उसके फल सब के सब भगवतमय हो जाते हैं। तो उसमें किसी में भेद नहीं रहता। देश काल यज्ञ का मुहूर्त है, यज्ञ का समय है, यज्ञ कुंड है, यज्ञ का स्थान है,
देश काल विषय भौतिक यज्ञ अध्यात्म दैव हेतु संकल्प है, जो भी है, यज्ञ कर्म और यज्ञ फल सारा का सारा परमात्मा में हो जाता है। वो जानता है कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो ऐसा वह जो आत्मज्ञानी है, उसको इस प्रकार ब्रह्म कर्म समाधि न, यहाँ का ब्रह्म कर्म समाधि न, क्यों? कि वो समाधि है, उसकी बुद्धि परमात्मा में अखंड रहती, इसी को समाधि कहते, भगवत बुद्धि को ही समाधि कहते। तो भगवतमय बुद्धि उसकी निरंतर बनी रहती है। तो यहाँ कोई भी कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार, ये तो यज्ञ का दृष्टांत दिया। आत्मज्ञानी के सारे कर्म और फल भगवतमय हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार करता है, होता है, लेकिन उसके लिए कोई कर्म और फल का सिद्धांत नहीं है। साधन साध्य सामग्री साधना सब परमार्थ दृष्टि से भगवतमय जानते हैं, और हमेशा सदा सर्वत्र सब परिस्थितियों में परमार्थ भाव से रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ये जो है परमार्थ यज्ञ का फल भी परमार्थ ही मिलता है, परमार्थ के सिवा कुछ नहीं है। प्रारब्ध अनुसार वो यज्ञ कर्म करता है, लोक संग्रह या लोक हित के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए, उसका खाना पीना रहना सहना ये भी यज्ञ है, उसके लिए सब यज्ञ है। रोटी भी यज्ञ है, दाल भी परमात्मा का स्वरूप है, स्वाद भी परमात्मा का है, देने वाला भी परमात्मा है, पकाने वाला भी परमात्मा, यानी सारा भोजन की क्रिया प्रक्रिया सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अखंड परमार्थ दृष्टि में कर्म जो है वह कर्म कर्म नहीं रहता, परमार्थ दृष्टि में कर्म अकर्म हो जाता। जैसे हम देखे ना, कर्मणि अकर्म या पश्चेत अकर्मणि सब बुद्धिमान, वो बुद्धिमान आत्मज्ञानी मुक्त है कर्म और फल के सिद्धांत। तो उसकी अपनी परमार्थ दृष्टि में कोई कर्म फल है ही नहीं, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से जानता है कि वह प्रकृति अपना कार्य कर रही। जैसे चांदी की सीप, तो उसे तो चांदी दिखती है, लेकिन वो जानता है कि ये सीप मात्र है, इसलिए उसका उसमें कोई व्यवहार नहीं हो। पारमार्थिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि, तो ऐसा है कि व्यवहारिक दृष्टि से उसका प्रारब्ध है, कर्म है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से न प्रारब्ध है, न व्यवहार है, न कर्म है, न फल है, सब परमार्थ दृष्टि से भगवतमय हो गया है। इसलिए यहाँ दो दृष्टि चलती है संसार में, एक व्यवहारिक दृष्टि और एक पारमार्थिक। तो जैसे पात्र है वो व्यवहारिक दृष्टि है, और कलाकार है वो परमार्थ दृष्टि। तो परमार्थ दृष्टि से वो कलाकार है, और पात्र कर रहा है, तो पात्र जो है वो तो उपाधि के अनुसार ही होगा, राजा है या भिखारी है जो पात्र है, तो उसका प्रारब्ध है व्यवहार दृष्टि से। तो वह कलाकार ही पात्र में आभासित हो रहा है, कलाकार पात्र से अलग नहीं।
कलाकार परमार्थ दृष्टि से उपलब्ध है और पात्र है वो व्यवहार दृष्टि से, वही कलाकार पात्र रूप में उपलब्ध है। तो ऐसा ये दोनों दृष्टि जिसकी निश्चित हो गई है, व्यावहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि, वह महायज्ञ करता है। उसके सारे कर्म महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। तो इस प्रकार ये महायज्ञ का निरूपण करने के बाद अब आगे जो है भगवान गृहस्थ के लिए, कर्म योगी के लिए, निष्काम कर्म योगी के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, क्योंकि कर्म योग का चल रहा है विषय, तो ये कोई कामना पूर्ति के लिए भगवान यज्ञ नहीं, ये चित्त शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग जो गृहस्थ के लिए भगवान कह रहे हैं, जो वैदिक यज्ञ है, वेदों में कहे हुए, इसके द्वारा कोई भी मनुष्य गृहस्थ है वो अपना चित्त शुद्ध करके इस परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो आगे के जो यज्ञ है 25 से लेके 30 तक 13 यज्ञ, ये सब वैदिक यज्ञ है, इस पर हम विचार करेंगे। तो आज इस श्लोक को पढ़ते हैं, इस पर विचार कल करेंगे। दैवमेवापरे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वते। अपरे यानी दूसरे, यानी जो गृहस्थ है, योगी है, एक ज्ञान योगी का तो यज्ञ कह दिया, आत्मज्ञानी जो मुक्त। अब ये जो साधक है, कर्म योगी है, गृहस्थ है, तो उसके यज्ञ कह रहे हैं कि वह कर्म योगी के द्वारा दैवम यज्ञम एवं पर्युपास, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। दैवम यज्ञ में तो दोनों में फर्क है, यहाँ दोनों का कंपैरिजन करते कि जो आत्मज्ञानी है उसके सारे यज्ञ परमात्मा में समर्पित है, और ये कर्म योगी जो है उसके यज्ञ देवताओं के पूजन रूप में यज्ञ होते, इसीलिए वो देवी देवताओं की पूजा आराधना। तो दोनों में फर्क है। जैसे कोई कृष्ण के अर्पण शिव जी का यज्ञ करता है, कृष्ण के लिए करता है, देवी देवता इंद्र वरुण, तो सभी देवी देवताओं का निष्काम भाव से यज्ञ करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती, और सकाम भाव से करता है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। तो ये सब यज्ञ है दोनों प्रकार से, सकाम और निष्काम। तो वह, इस पर हम कल विचार करेंगे। यहाँ भगवान निष्काम यज्ञ कह रहे हैं, वो सकाम भी होता है जो कामना पूर्ति के लिए किए जाते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो यज्ञ कहा, ये केवल आत्मज्ञानी जो सन्यासी भगवतमय हो चुके हैं उनका यज्ञ भगवान ने कहा, इसी को महायज्ञ कहा, जिसमें कर्म और कर्म के सिद्धांत, कर्म और फल वह उसका कार्य नहीं कर सकते, कर्म फल उत्पन्न किए बिना ही भगवतमय हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये जो महायज्ञ है, जो ज्ञान योगी ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, जो सर्व कर्म में भगवत भावना बनी रहती, कर्म में और फल में, तो इसे महायज्ञ कहा, ब्रह्म यज्ञ कहा। अर्पणम, तो जो इंद्रियों के द्वारा, जो साधन के द्वारा अर्पण किया जाता है वो भी परमात्मा है। यज्ञ में जो सामग्री है, धृतादि हवन सामग्री, हवि ही, वो सारा द्रव्य वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतम,
और ब्रह्म रूपी यज्ञ कर्ता भी ब्रह्म है, और जो यज्ञ अग्नि प्रज्वलित है ब्रह्माग्नि, वो भी ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। और उसमें जो आहुति रूपी क्रिया हो रही है, कर्म कांड विधि विधान हवन किया, वह क्रिया भी परमात्मा का ही स्वरूप है, ब्रह्म। तो ये जो सारा यज्ञ है ब्रह्म कर्म समाधि, तो नित्य उसकी बुद्धि भगवत में बनी रहती है। तो उससे प्राप्त किए जाने वाला फल यज्ञ कर्म का, वह भी परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म गंतव्यम एवं कर्म, फल भी। तो इस प्रकार यह सारा निरंतर वह आत्मज्ञानी की बुद्धि, सभी कर्म और फल भगवतमय हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो, बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने आत्मज्ञानी और तत्वज्ञानी का जो उनकी जो पारमार्थिक और भगवत दृष्टि उनके बारे में बताया, उनको तो हर चीज में भगवान ही के परमात्मा के ही दर्शन होते हैं, मगर जो साधक है वो उस तक पहुंचे नहीं। वो उन तत्वज्ञानी के लिए वो सहज है, और साधक के लिए वो एक पुरुषार्थ है कि हमें हर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में भगवत भाव रखना है। तो ये साधक अवस्था में ये भगवत भाव स्थित रहने के लिए
ये निष्काम कर्म योगी ही है ना एक? हाँ, वो सारे, ये जो यज्ञ है वो तो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी के द्वारा होता है, साधक के द्वारा ये यज्ञ नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि उसमें वो वो भी। योग्यता नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए वो साधक जो है, गृहस्थ है, तो वो कर्म योग करे। तो हाँ। उसके लिए यज्ञ जो है, सारे 13 प्रकार के यज्ञ आगे भगवान 25 से 30 में कह रहे हैं। जो अच्छा। गृहस्थ है, निष्काम योगी है, तो वो ये नहीं कर पाएगा। उसे हम्म ये यज्ञ करके, चित्त शुद्ध करके आत्मज्ञान में स्थित होने के बाद ये यज्ञ होगा। ये जो हम्म है ब्रह्म यज्ञ, वो हम्म। सब के द्वारा नहीं हो सकता। इसीलिए उससे भगवान आगे चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग के हेतु जो वैदिक यज्ञ है, वो सारे वैदिक यज्ञ जो कर्म योगी को करने लायक है, इसके द्वारा उसका चित्त बुद्धि शुद्ध हो भगवत में, तो वो भगवान आगे कहेंगे सारा। तो इस पर जो है, ये तो उसके बस का है नहीं। जो ग्रस्त है, कर्म योगी है, ये तो शुद्ध ज्ञान, ये तो कर्म योगी है ही, रहा ही नहीं ना। ये जो यज्ञ है, ये तो आत्मज्ञान में स्थित हो गए तत्व ज्ञानी की स्थिति का निरूपण है। ज्ञान योगी द्वारा किए जाने वाले यज्ञ है। अब कर्म योग के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ है, वो वैदिक यज्ञ है। वो भी, ये भी वैदिक ही है। तो वो अब भगवान के द्वारा कहे जाएंगे। तो ये देवताओं को लक्षित करता है, यानी जो भी देवता है उसमें परमात्मा भाव से यज्ञ करे तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। यदि देवताओं के लक्षित होकर वो अपनी कामना पूर्ति के लिए यज्ञ करेगा, कर्म करेगा, तो उसकी कामना पूर्ति होगी। यानी सकाम और निष्काम दोनों चॉइस है गृहस्थ को, कर्म योगी को। वो वैदिक यज्ञ सकाम भाव से करेगा तो उसकी कामनाएं पूरी होगी, लेकिन चित्त बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। और निष्काम करेगा तो चित्त बुद्धि शुद्धि होगी, तो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ दोनों चॉइस, गृहस्थ को, कर्म योगी। ज्ञान योगी में तो सकाम निष्काम है ही, वो तो भगवत में नित्य निष्काम ही है। लेकिन यहाँ जो गृहस्थ है, वो अपनी कामना पूरी करने के लिए यज्ञ करता है, कर्म करता है, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार ईश्वर समर्पित करता है। तो जैसा कर्म करता है वैसा फल, कर्म फल का सिद्धांत यहाँ है। आत्मज्ञानी में कर्म फल का सिद्धांत नहीं है। कर्म और फल उत्पन्न किए बिना ही भगवतमय हो जाते। और यहाँ कर्म जैसा करेगा, सकाम करेगा, तो वो सकाम विधि विधान से वैदिक कर्म करेगा, ये तो उसका फल मिलेगा कामना वाला। और निष्काम करेगा वैदिक विधि विधान से अपना स्वधर्म कर्म, तो उसकी चित्त बुद्धि शुद्धि होकर भगवतमय होने की संभावना है। तो दोनों यहाँ संभव है। मतलब अभी के जो आगे के श्लोक है वो गृहस्थी के लिए बहुत महत्व के हैं। हाँ, ये 25 से लेके 30 गृहस्थ कर्म योगी, यानी निष्काम गृहस्थ कर्म योगी इस प्रकार के यज्ञ करके अपनी बुद्धि शुद्धि कर सकते। हम्म। सकाम गृहस्थी है तो वो अपनी कामना भी पूरी कर सकते हैं। तो जो कर्म क्षेत्र में है, अभी अभी कर्म का सिद्धांत उसे लागू है वो। और वो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी जो सन्यासी है, उसे कर्म का सिद्धांत समाप्त हो चुका है, उसके लिए सब भगवतमय हो चुका है, कर्म और फल सारा। और तो यहाँ कि जो सकाम है, जो कुछ बहुत सारी इच्छा रखते हैं कुछ सब भोग पाने की, तो वो गलत रास्ते से जाए, उससे अच्छा ये वैदिक रास्ता अपना कर अपनी कामनाएं पूरी करे, तो वो उससे थोड़ा अच्छा रहता है ना।
देखो, ये वैदिक यज्ञ धर्म कर्म से कामना पूर्ण करे तो उसकी कामना पूर्ण होती है, उसे समृद्धि यश कीर्ति मिलती है, लेकिन अचित्त शुद्ध होके परमार्थ का मार्ग नहीं हो सकता। स्वर्ग तक जाएगा, देवलोक में जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो मोक्ष का मार्ग तो वो निष्काम ही है। तो इस तरह दोनों चॉइस है। भाई, आपका लक्ष्य क्या है? आपको हमारा लक्ष्य दोनों है, तो दोनों तो दो लक्ष्य हो नहीं सकता। आप पूर्व में भी नहीं जा सकते, पश्चिम में भी। लक्ष्य कभी किसी का एक ही होता है। पूर्व में जा रहा हूं तो पश्चिम में नहीं जा सकता, पश्चिम में जा रहा हूं तो पूर्व में नहीं जा सकता। तो ऐसा है। तो मिलावट है तो अभी वो कहीं का नहीं है, वो तो भाई कोलू का बहल है, न सकाम में है न निष्काम में है, घूमता रहेगा। तो उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। इसीलिए जो कर्म करता है वो निष्काम है तो फिर परमार्थ की ओर जाएगा। सकाम है तो स्वर्ग लोक देव लोक समृद्धि, यहाँ भी उसकी कामनाएं पूर्ति होगी। यश कीर्ति समृद्धि सब प्राप्त होगा, कामनाएं पूर्ण होगी। तो यज्ञ से दोनों संभावना है, सकाम और निष्काम करेंगे उस अनुसार फल का सिद्धांत लगता है। डबला लई जके करवानुं नथी एवी वृत्ति के बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो ये बड़ा महत्व का है कि साधक का लक्ष्य क्या है। सकाम है, निष्काम है, परमार्थ है कि संसार है, या दोनों है? तो दोनों है तो वो तो भी लटकता ही घूमता ही रहेगा, न परमार्थ में आगे बढ़ेगा न संसार में, तो ऐसे ही दुविधा में रहेगा। जिसका लक्ष्य निश्चित है, परमार्थ है, तो परमार्थ में लग गया। निष्काम संसार है, कामना पूर्ति करने, यश समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, तो सकाम अपना कर्म करे। तो एक है फल को समर्पित है, फल का आश्रय, शास्त्र विधि अनुसार वैदिक कर्म करे। और दूसरा है तो निष्काम अपना स्वधर्म करे, तो मोक्ष की ओर आगे बढ़े। तो सकाम कभी मोक्ष का रास्ता नहीं हो सकता, और निष्काम कभी सांसारिक समृद्धि यश ऐश्वर्य का साधन नहीं, क्योंकि उसमें निष्काम में ईश्वर समर्पण है। कोई भौतिक आध्यात्मिक दैवी कामना का महत्व नहीं है। तो दोनों में फर्क है। कर्म वही रहेगा, यज्ञ वही रहेगा, लेकिन आपकी सकाम बुद्धि है तो आपकी कामना की ओर जाएगा। निष्काम बुद्धि है तो फिर बुद्धि शुद्धि होकर परमार्थ मोक्ष की ओर जाएंगे। तो सकाम और निष्काम दोनों रास्ते जो है ना, दोनों की दिशाएं अलग है। अब कहो कि पहले हम सकाम करेंगे उसके बाद निष्काम में जाएंगे, ऐसा नहीं है। सकाम छोड़ोगे निष्काम करोगे तो मोक्ष की ओर जाओगे, सकाम करोगे और निष्काम भी करोगे तो न मोक्ष की ओर जाओगे न सब, तो इसमें बीच में लटकते रहोगे। तो ऐसा है, इसमें कोई क्रम नहीं है। सकाम सकाम है, निष्काम निष्काम है। तो ये विवेक करना आवश्यक। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी सबको साधकों को ओम नमो नारायणाय। सबको सभी ओम साधकों नमो को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण से निवेदन है, आज सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण।
आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण।